अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर समझौता अधर में लटका हुआ है। बेशक अमेरिका ने ईरान के सामने नया प्रस्ताव रख दिया हो, लेकिन कहीं न कहीं ईरान अमेरिका के नए प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं है। खबर तो यह भी है कि ईरान अमेरिका के इस नए प्रस्ताव को खारिज करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ईरान ने परमाणु समझौते के लिए बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से एक नई मांग रखी है और तेहरान ने एक गारंटी की मांग की है कि अगर परमाणु समझौता होता है तो अमेरिका प्रतिबंधों को हटा दे। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए। ईरान ने दावा किया है कि वॉशिंगटन ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी है कि प्रतिबंध हटाएंगे या फिर नहीं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है, हमने कहा कि हम संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था अर्थात अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की देखरेख में विश्वास निर्माण और पारदर्शिता उपाय करने के लिए तैयार हैं। इस समीकरण में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये सुनिश्चित करना है कि दशकों से ईरानी राष्ट्र पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए और दुर्भाग्य से मुझे कहना होगा कि अमेरिकी पक्ष अभी तक इस मामले पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान की मांग पर विचार कर सकता है। व्हाइट हाउस ने एजेंसियों को ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की गतिविधि को रोकने का निर्देश दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप का अधिकतम दबाव अभियान अब अपनी जगह पर अटका हुआ है। तेहरान की नई मांग IAEA की रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें बताया गया कि इसका यूरेनियम संवर्धन 60% से ज्यादा है। परमाणु निगरानी संस्था ASO ने दावा किया कि तेहरान परमाणु हथियार चला रहा है। ईरान ने IAEA की रिपोर्ट को ये कहते हुए नकार दिया कि वह अतिशयोक्तिपूर्ण है और इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा, IAEA द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की विषय वस्तु अधिकतर दोहराव वाली है और इसमें कुछ तकनीकी मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि ये रिपोर्ट कुछ निश्चित यूरोपीय देशों के दबाव में तैयार की गई है। हम पश्चिमी देशों द्वारा इस तरह के एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय निकाय की प्रतिष्ठा और स्थिति को नुकसान पहुंचाते हुए देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल ईरान और अमेरिका अब तक 5 दौरे की वार्ता के बाद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये तब हुआ है जब हमास ने 31 मई को पुष्टि की कि उसने अमेरिका द्वारा प्रस्तुत युद्ध विराम प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि बाद में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने हमास की नई मांगों को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। विटकॉफ ने कहा कि ये संपादन हमें पीछे की ओर ले जाएंगे और चेतावनी दी कि अब यह सौदा टूट सकता है। हमास और ईरान दोनों ही अपने प्रस्तावों में अप्रत्याशित बदलावों के साथ अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हमास के बाद जिस तरीके से ईरान ने ट्रंप को धक्का यानी कि झटका देने की कोशिश की है, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप अब सोचेंगे कि आगे क्या रणनीति के साथ इनके सामने नया प्रस्ताव रखा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इन दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर वार्ता हो रही है, लेकिन वो हर बार असफल ही हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि ट्रंप जिस तरीके के दावे करते हैं और कहते हैं कि अगर समझौता असफल रहा तो वो ईरान पर हमला करेंगे, तो आगे अब उनकी रणनीति क्या होगी ये भी अब देखने वाली बात होगी। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर वार्ता का दौर जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच इस समझौते पर कुछ बात बनती अब तक नजर नहीं आई। लेकिन लंबे समय से परमाणु समझौते पर चली आ रही बातचीत के बीच इसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को परमाणु समझौते को लेकर अब एक नया प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
यानी कि IAEA ने ईरान की यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने 31 मई को ईरान को तेहरान और वॉशिंगटन के बीच परमाणु समझौते के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि उन्हें अमेरिकी समझौते के तत्व प्रस्तुत किए गए। अब्बास अरागची ने पुष्टि की कि उन्हें अपने ओमानी समकक्ष बद्र अल बुसैदी से इस समझौते के बारे में जानकारी मिली है। उनका यह बयान वॉशिंगटन और तेहरान के बीच छठे दौर की वार्ता से पहले आया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप जवाब देगा। ये घटनाक्रम IAEA की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया कि ईरान ने हथियार ग्रेड यूरेनियम के निकट भंडारित किए हैं। वहीं अब्बास अरागची ने दृढ़ता से कहा कि ईरान की विदेश नीति सभी तरह के विदेशी प्रभुत्व को अस्वीकार करती है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, मेरे प्रिय भाई बद्र अल बुसैदी, ओमान के प्रतिष्ठित विदेश मंत्री, अमेरिकी प्रस्ताव के तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए आज तेहरान की एक छोटी यात्रा पर आए। ईरान के लोगों के सिद्धांतों, राष्ट्रीय हितों और अधिकारों के अनुरूप इसका उचित तरीके से जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री ने प्रस्ताव की विषय वस्तु का खुलासा नहीं किया। ओमान तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता में मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री ने यूरेनियम संवर्धन को गैर परक्राम्य संप्रभु अधिकार कहा। अमेरिका और ईरान ने नए परमाणु ढांचे पर 12 अप्रैल से 5 दौर की वार्ता की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि परमाणु वार्ता प्रगति कर रही है, लेकिन एक सौदा अभी भी लंबित है। वॉशिंगटन द्वारा परमाणु पर हमले की धमकी दिए जाने के बावजूद ईरान ने अमेरिकी दबाव को खारिज कर दिया। इसी बीच IAEA ने कहा कि ईरान एकमात्र गैर परमाणु राष्ट्र है जो हथियारों के स्तर के करीब संवर्धन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने ईरान के 60% यूरेनियम भंडार पर गंभीर चिंता की चेतावनी दी। अमेरिकी अधिकारियों ने WSJ को बताया कि ईरान 2 हफ्ते में 90% यूरेनियम में परिवर्तित हो सकता है। IAEA रिपोर्ट ने तेहरान से संयुक्त राष्ट्र जांच का अनुपालन करने और तत्काल अपना रास्ता बदलने का आग्रह किया, जबकि ईरानी सरकार ने बार बार दावा किया है कि तेहरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर IAEA रिपोर्ट को गंभीर चुनौती दी। नेतन्याहू ने IAEA रिपोर्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ईरान को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आपको बता दें, IAEA की रिपोर्ट ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को ईरान पर दबाव बनाने का एक और मजबूत आधार दे दिया है। हालांकि ईरान लगातार ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा जरूरतों के लिए है, लेकिन पश्चिमी देश इसे लेकर आशंकित हैं। दरअसल बीते कुछ हफ्तों में ईरान और अमेरिका के बीच कई वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन ये नया प्रस्ताव बताता है कि दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान की तलाश में हैं। हालांकि ईरान का जवाब ही तय करेगा कि ये प्रस्ताव तनाव घटाएगा या फिर नया विवाद खड़ा करेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। खासतौर पर मध्य पूर्व के देश अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परमाणु वार्ता पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच परमाणु हथियारों पर निगरानी रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और उन्होंने 60% यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है, जबकि एटमी हथियार बनाने के लिए 90% यूरेनियम की शुद्धता की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि ईरान ये भी जल्द ही कर लेगा। इन दावों का ईरान ने खंडन किया है। क्या कहा ईरान ने वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले IAEA ने ईरान को लेकर क्या रिपोर्ट जारी की उसे विस्तार से समझते हैं। क्या कहती है IAEA की हालिया रिपोर्ट? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मई 2025 तक ये भंडार 408.6 किलोग्राम तक पहुंच गया, जो फरवरी 2025 में 274.8 किलोग्राम था। ये 50% की वृद्धि को दर्शाता है। 60% संवर्धन स्तर हथियार ग्रेड यूरेनियम यानी कि 90% के बहुत करीब है और IAEA के अनुसार अगर ये मात्रा और संवर्धित की जाए तो लगभग 9 से 10 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त हैं। IAEA ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया क्योंकि ईरान एकमात्र गैर परमाणु हथियार वाला देश है जो इतने उच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। एजेंसी ने अपनी 31 मई की रिपोर्ट में कहा
ईरान ने सन 2000 की शुरुआत तक एक गुप्त और संगठित परमाणु कार्यक्रम चलाया था, जिसमें परमाणु हथियारों से संबंधित गतिविधियां शामिल थी। इसमें 3 अघोषित स्थानों यानी लविसान, शियान, वर्मिन और तुर्कजाबाद पर गुप्त रूप से प्रयोग भी किए गए। लविसान, शियान में 2003 में यूरेनियम धातु से बनी एक डिस्क का उपयोग विस्फोटक प्रेरित न्यूट्रॉन स्रोत बनाने के लिए किया गया, जो परमाणु हथियार में विस्फोट शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया था। तुर्कजाबाद में 2009 से 2018 तक परमाणु सामग्री या फिर भारी रूप से दूषित उपकरण रखे गए थे। IAEA ने इन स्थानों पर अघोषित परमाणु सामग्री और गतिविधियों की मौजूदगी की पुष्टि की। एजेंसी ने यह भी कहा कि ईरान का सहयोग कई मामलों में असंतोषजनक रहा है। ईरान ने 2 स्थानों पर पाए गए यूरेनियम के निशानों के बारे में स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है और IAEA के अनुभवी निरीक्षकों को सितंबर 2023 से प्रतिबंधित कर रखा है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने IAEA के इन दावों का खंडन किया और कहा कि उन पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, निराधार आरोपों को दोहराना जो इन दावों को विश्वसनीयता प्रदान नहीं करते, साथ ही इस मामले के बारे में अत्यधिक चिंता व्यक्त करना इस्लामी गणराज्य ईरान के विरुद्ध राजनीतिक पैंतरेबाजी का एक बहाना मात्र है। अवैध इजरायली शासन के पास परमाणु शस्त्रागार है, जबकि वो परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT का सदस्य देश नहीं है। हालांकि इसराइल NPT के सदस्य देश की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर हमला करने की धमकी दे रहा है। दुर्भाग्यवश एजेंसी के महानिदेशक ने अपनी कानूनी जिम्मेदारियों और इस्लामी गणराज्य ईरान द्वारा इन खतरों की निंदा करने को बार बार अनुरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है। कुल मिलाकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इस समय अमेरिका और इसराइल जैसे कई देश डर में हैं, ये कहना गलत भी नहीं होगा। देखना ये होगा कि IAEA की इस रिपोर्ट का अमेरिका और ईरान की परमाणु वार्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है।